जनपद का नगर जालौन एक ऐसा नगर है जो आज़ादी के 75 साल बाद एक रोडवेज बस अड्डा पा सका है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच बात है। यहाँ पर अभी तक रोडवेज का बस अड्डा नहीं था और इस पूरे बस अड्डे को बनाने का श्रेय जालौन सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा को जाता है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के बाद यहाँ पर बस अड्डा दिया तो आम नागरिकों को बहुत सारी सहूलियत मिल गई है। उनसे एक विशेष खास बातचीत। उत्तर प्रदेश का जालौन जनपद अपने आज़ादी के 75 साल के बाद भी वहाँ पर एक बस अड्डा नहीं था। जालौन कस्बे में एक बस अड्डा नहीं था। वहाँ के स्थानीय लोगों का अपने जनप्रतिनिधियों से कई बार डिमांड की कि यहाँ पर एक बस अड्डा दे दिया जाए, मगर शायद जालौन कस्बे के किसी के पास समय नहीं था और उन्होंने हमेशा उरई कस्बे के लिए सोचा। मगर भाजपा सरकार के विधायक जालौन सदर से विधायक गौरीशंकर वर्मा ने जालौन कस्बे के निवासियों की फरियाद को सुना और उन्होंने वहां पर बस अड्डा लाने के लिए जालौन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा और उनकी फरियाद पर जालौन कस्बे में बस अड्डा बनने तैयार हो चुका है। इसके अलावा भी उन्होंने और कई योजनाओं को चालू कराया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद से भाजपा विधायक गौरीशंकर वर्मा जी। विधायक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जालौन जनपद में आपने क्या क्या विकास कराया और आज़ादी के 75 साल तक वहां पर एक बस अड्डा नहीं था जालौन कस्बे में, जिसका आपने वहां पर निर्माण कराया। लोग आपकी बहुत वहां तारीफ कर रहे हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? आज जिस बात को लेकर आपने प्रश्न पूछा है, जब से जनपद जालौन बना हुआ है और जालौन जिला होने के नाते लेकिन सभी हेडक्वार्टर उरई है, इस कारण जालौन नगर का जो कस्बा है उसको किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और 75 वर्षों में बहुत कम काम सरकारों ने कराए। लेकिन जैसे ही मैं उरई जालौन का सेवक बना, वहाँ से लोगों ने चुन के भेजा। उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो मांग थी, जो मेरा घोषणा पत्र था कि मैं जालौन नगर को उत्तर प्रदेश के नक्शे पर पुनः लाने का प्रयास करूंगा, उसी को लेकर मैंने विधानसभा में और अपने पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं से और विभागीय मंत्रियों से अलग अलग मैंने वार्ता की। उसी में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस समय वो परिवहन मंत्री थे, उनसे मैंने आग्रह किया कि आदरणीय माननीय मंत्री जी, जालौन नगर हमें हमेशा उपेक्षित का शिकार रहा है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने तुरंत मेरी मांग पत्र को मानते हुए जालौन नगर में ज़मीन तलाशने के लिए आदेश किया था। वहाँ के नगरवासियों ने और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, वहाँ के सभी सभासदों ने एक मत होकर नगर में ज़मीन देकर बस अड्डे के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया था। उसी को लेकर जालौन नगर में परिवहन का बस अड्डा बनाने का परिवहन मंत्री ने आदेश कर दिया। उसका एस्टीमेट बना। सारी कार्रवाई होने के बाद उत्तर प्रदेश के एसओसी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी विगत पिछले महीने में लखनऊ से लॉकडाउन होने के कारण भूमि पूजन करके वहां का शिलान्यास करने के बाद काम शुरू हो गया है। इसी तरह परिवहन मंत्री ने उरई में जो बस अड्डा है उसको सुंदरीकरण और एसी बस अड्डा बनाने के लिए उन्होंने 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया था, जिसका टेंडर भी लग चुका है। वो भी उरई नगर पालिका में जहां पुराना बस अड्डा था उसी जगह पे बनने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जो 75 वर्ष का जालौन था, आज का जालौन में बहुत अंतर हो गया है, क्योंकि आज जालौन कस्बा चारों ओर से विकास ही विकास हो चुका है। जालौन नगर में रिंग रोड बनाकर, आरसीसी का रिंग रोड बनाकर, डिवाइडर बनाकर, लाइट के खंभे लगाकर और
औरैया से लेकर जालौन तक 4 लाइन आरसीसी का, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी हम सबका सौभाग्य है। जालौन के बगल से 5 किलोमीटर की दूरी से बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनने जा रहा है, जहां डिफेंस कॉरिडोर की बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए अब जालौन नगर उत्तर प्रदेश के नक्शा पर नंबर 1 जालौन जिले में आ गया है। मैं उत्तर प्रदेश के सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, केंद्रीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड में विशेष रूप से जालौन के आसपास, चाहे वो 4 लाइन हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, परिवहन का बस अड्डा हो, एक किसान सम्मान निधि हो, जो भी योजनाएं, क्योंकि लोग कहते थे बुंदेलखंड में कुछ नहीं होता, बुंदेलखंड में कुछ नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर घर को नल से जल देने का काम करने जा रहे हैं, और 2 महीना पहले कुछ जिलों में भूमि पूजन भी हो गया, और आने वाले समय में जालौन में भी नल से जल देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शीघ्र करने जा रहे हैं। तमाम सरकार की योजनाएं आई। आज से पहले निश्चित रूप से हमारे चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, अगर कोई सड़क दुर्घटना होती थी तो उस सड़क दुर्घटना में हम या तो झांसी मेडिकल भागते थे या ग्वालियर या हेलट कानपुर आते थे। आज मेरे जनपद जालौन में सिटी स्कैन की स्थापना हो गई, डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो गई, डिजिटल एक्सरा मशीन भी लग गई है, और धीरे धीरे तमाम सुविधाएं जिला अस्पताल में होती जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज में भी जो सुविधाएं नहीं थी, बसपा सरकार के एक कद्दावर नेता नसीबुद्दीन थे, वो सारी सुविधाएं बांधा ले गए थे, और जनपद जालौन में मेडिकल सफेद हाथी की तरह बना खड़ा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पुनः उस मेडिकल में जान डालकर वहां मेडिकल में सुचारू रूप से तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। आज जनपद वासी उनका घोर घोर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसी तरह चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, जो सड़कें 17 वर्षों से नहीं बनी थी, आज जनपद जालौन की 90% सड़कें बन चुकी हैं, और जनता उन सड़कों पे आराम से चल रहा है। चाहे वो उरई से जालौन की सड़क हो, चाहे जालौन से कोंच की सड़क हो, चाहे जालौन से औरैया की सड़क हो, चाहे जालौन से बंगरा की सड़क हो, चाहे जालौन से बाबई की सड़क हो, इन सभी सड़कों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुचारू रूप से बनवाने का काम किया। आज जालौन नगर दिख रहा है। आज उरई पहुंचने के लिए किसी मोहल्ले से अगर घंटाघर बाजार जाना हो तो 20 मिनट लगता है। इसी तरह जालौन नगर से अगर हेडक्वार्टर उरई पहुंचना है तो 15 या 20 मिनट में हम लोग उरई पहुंच जाते हैं। आज इसलिए हम लोग विशेष रूप से जालौन वासियों का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इन सब कामों में पूरा सहयोग किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस तरह जनता ने हाथ मजबूत किए थे, उन पर भरोसा जताया था, देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जब चुनाव थे तब उरई की सभा करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था आप मुझे विधायक दो, मैं आपको व्यवस्था दूंगा। और आज बुंदेलखंड में चाहे वो सिंचाई के साधन हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे खाद्यान्न की सामग्री हो, चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, चाहे कन्याधन हो, जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। और जो वास्तविकता पात्र है उस पात्र व्यक्ति को वो सुविधा मिल रही है। अब वो बात नहीं रही कि एक देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए थे, उन्होंने कहा था सदन में खड़े होकर कि सरकार का 1 रुपया केंद्र से चलता है और चलते चलते मात्र 15 पैसा बचता है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाता खोलकर उन गरीब किसान मजदूर बेसहारा मजदूरी करने वाले लोगों के खाता खुलवाकर सरकार की जो सुविधा आती है, अगर 1 रुपया सरकार वहां से डालती है तो उनके खाते में 1 का 1 रुपया आता है। कोई बिचौलिया नहीं बचा है। आप जनता और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने जो वादा किया था कि हम राम राज लाएंगे, आज वो स्थिति बन गई है। कोई बिचौलिया नहीं है। जो भी सरकार की सुविधाएं आती हैं, चाहे वो सूखा राहत की चेक हो, चाहे ओलावृष्टि का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो,
जो भी पैसा सरकार का आता है सीधे खाते में जाता है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। बधाई इसलिए देता हूं कि जनता ने उन पर विश्वास किया था और वो विश्वास पे खरे उतरे हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज जो 70 वर्षों में काम नहीं हुए थे वो मात्र उत्तर प्रदेश में 3 साल में और देश में 6 साल में करके देश के प्रधानमंत्री ने दिखाए हैं। चाहे वो 370 धारा हो, चाहे 35A हो, चाहे न्यायालय के माध्यम से राम मंदिर का मुद्दा निपटारा हुआ हो। आज उस मुद्दे में जो न्यायालय ने न्याय किया था, सारे धर्म के लोगों ने, सारे जाति के लोगों ने, सारे पार्टियों के लोगों ने उस न्याय का सम्मान किया है। इसलिए आज राम मंदिर की भी नींव 5 अगस्त को रख दी गई है। 5 अगस्त देश का सम्मान का दिवस हो गया है। हम सबके आराध्य देव रामलला वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश में कोई भी गुंडा माफिया अब सिर उठा नहीं रहा है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे भूमाफिया हो, कितना बड़ा भी गुंडा हो, वो जनता के सामने नहीं आ पा रहा है और या तो वो जेल में है या प्रदेश छोड़कर चला गया है। आज जनता योगी की और मोदी की प्रशंसा कर रही है। धन्यवाद। ये बताइए, कोटरा वाला पुल है वो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कोटरा का पुल 2007 में स्वीकृत हुआ था और वो पुल की कीमत 32 करोड़ रुपया आंकलन हुई थी। लेकिन चूँकि उस समय अन्य सरकारें थीं, उन सरकारों के ठेकेदारों ने और अधिकारियों ने जो उसमें बंदरबाट किया था, इस कारण वो काम 32 करोड़ में ना होकर अटक गया था। आज उसकी कीमत 52 करोड़ रुपए हो गई है। 10% काम बाकी बचा था। पिछले विगत दिनों, कई दिनों से महीनों से मैं मुख्यमंत्री जी को और सेतु निर्माण निगम के MD श्रीवास्तव जी को बार बार उनसे आग्रह कर रहा था कि ये पुल कब चालू होगा। तो उन्होंने मुझसे वादा किया है, मुझे लिखित पत्र भी दिया है कि वो जो है 21 मार्च 2021 तक उसका लोकार्पण हो जाएगा और 2021 मार्च में सुचारू रूप से पुल बन जाएगा। आज कई जगह ऐसे स्थान हैं, चाहे वो पर्यटन स्थल हो, बहुत बुंदेलखंड में बहुत विकास की संभावना है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां से गरीब मजदूरों को रोजगार मिल सकता है। आज देश के प्रधानमंत्री ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हमारे विधानसभा से निकला है, जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे थे, वो पुनः लौटकर अपने घर वापस आए हैं। उन सभी को मनरेगा के माध्यम से, बुंदेलखंड एक्सप्रेस से और सरकार की जो भी योजना आ रही है, वो सभी में उनको काम दिया जा रहा है। धन्यवाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश की जालौन जनपद सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक अपने क्षेत्र में बहुत सारे विकास करा दिए हैं। कैमरामैन बीरेन सैनी और बीरू के साथ अनिल सैनी, यूपी न्यूज़, सिर्फ सच, लखनऊ।